श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, मेरी समाधि से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और गौर स्थान से तुम मेरी ओर अग्रसर हो सकोगे। मेरे सभी बच्चों, मेरी समाधि सदा भक्तों से बात भी करेगी, हर सवाल का उत्तर भी देगी। मेरे सभी बच्चों, मेरी धुनी की अग्नि तुम्हारे पापों को, तुम्हारे रोगों को, तुम्हारे कष्टों को जलाकर भस्म कर देगी और तुम्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करेगी। मेरे सभी बच्चों, मैंने यहाँ पंच तत्व रूपी शरीर धारण करके शिरडी में जो पल बिताए, वह शिरडी की माटी का कड़-कड़ मेरा स्मरण कर रहा है। इसी के कारण मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें अपने 11 वचन दिए। मेरे भक्तों को सदा मेरे 11 वचन याद हैं, मैं जानता हूँ। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं बाबा का फोटो निहारो तो उनके साक्षात दर्शन होते हैं। मैं साईं बाबा नहीं, बंदा ताबेदार, कौशल पूछने आ खड़ा हुकुम से सरकार। अड़ा साहब कुलकर्णी ठाड़े होय निवास, साईं की भक्ति करें फोटो रखते पास। फोटो की पूजा करें चढ़ाएं अक्षत फूल, मन काया और वचन से भक्ति में मशगूल। साक्षात दर्शन मिले इच्छा मन में होय, कर्म भोग भोगे बिना संभव कैसे होय। साईं फोटो के दर्शन साक्षात ही होय, दर्पण छवि साक्षात के जैसी ही तो होय। किसी काम से अप्पा जी शहर भिवंडी जाय, हफ्ते भर में लौटूंगा घर में कह कर जाय। अप्पा जी बाहर गए 2 दिन, उसके बाद फकीर उनके द्वार पर चिमटा रहा बजात। आगत का स्वागत करे अप्पा की घर वाली, सोचे इनकी सूरत तो लगती फोटो वाली। फकीर से पूछने लगी, कौन कहाँ से आप आए हो, क्या शिरडी से? साईं बाबा आप। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो, मेरे भक्त मेरी ऐसी भक्त करते हैं, मुझसे सदा प्रेम करते हैं, उनके लिए मैं ही हूँ सदा, मेरे बिना उनका जीवन कुछ भी नहीं। वे मेरी भक्ति में मन काया और वचन से ऐसे मशगूल हैं कि मैं सदैव उनके लिए लीलाएं करता ही रहता हूँ। उनके अंतःकरण से सदैव उनसे बात भी करता रहता हूँ। मैं उनके अंतःकरण में विराजमान हूँ। मेरे वे भक्त धन्य हैं, वे सदैव मेरे लिए ही कार्यरत हैं और मैं सदैव उनके लिए ही कार्यरत हूँ। सदैव उनकी मनोकामना मेरी मनोकामना होती है। मैं और मेरा भक्त, हम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए ही हैं। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, तुम सभी मेरे भक्त ही तो हो। बस तुम्हारे जीवन में मेरी लीलाएं होनी हैं। तुम्हें संभालना है मुझे, तुम्हारी हर परिस्थिति को इस स्थिति में परिवर्तित करना है मुझे। तुम्हारे जीवन में बंद द्वार खोलने हैं मुझे, अर्थात समझो, सकारात्मकता के द्वार, सद विचारों के द्वार, सद आचरण के द्वार, अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी के द्वार, मेहनत और लगन, कर्मशील के द्वार, तुम्हारी किस्मत भाग्य के द्वार, तुम्हारी सफलता के द्वार, तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के द्वार खोलने हैं मुझे। तुम्हारा जीवन सफल और सुंदर
बनाना है मुझे। मैं तुम्हारे लिए कार्यरत हूँ मेरे बच्चों। मेरे 11 वचन तुम्हारे लिए हैं और मैं भी उपस्थित तुम्हारे लिए हूँ। मेरा सभी बच्चों को आशीर्वाद। नित्य मेरे संदेशों को सुनते रहो। मेरी आज्ञा का पालन सदैव करते रहो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा, फिक्र करूंगा तुम्हारे प्रिय जनों की, तुम्हारे परिवार जनों का भी भरण पोषण करूंगा। सभी के लिए मेरी कृपा। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खुश रहो सदा। मेरे और भी संदेशों को सुन लिया करो। जल्दी से सफल हो जाओ। श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। सदैव सच्चे, नेक, ईमानदार रहो। सफल होगे, चिंता मत करो। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के हर वचन में शिक्षा छिपी होती है, अतः उनके वचनों पर विश्वास करो। जय साईं राम। मेरे साईं खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी। जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।